हाँ विशेष, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो बेटा। दिख नहीं रहा मेरे को। अब भी नहीं? अब देखो, विजिबल है? हाँ अब दिख रहा है। ठीक। क्वेश्चन A, नंबर। B, C are partners sharing profits and losses in the proportion of A half, B 3/10, C 1/5 after providing for interest at 5% per annum on the respective capitals, which amount to 1,60,000 and 40,000, हम्म। and allowing B and C a salary of 10,000 each and personal पर है ना? per annum interest at 5% to be allowed or charged on opening balances and current accounts. During the year 2001 to 2002, A has drawn 20,000 and B and C in addition to their salaries have drawn 5,000 and 2,000. हम्म। The profit and loss account for the year ended 31st March 2002 showed a net profit of 90,000 before charging interest and capital partner salaries. ठीक है। On 1st April 2001, the balances in the current accounts of the partners were A credit balance 5,000, B debit balance 3,000, and C debit balance 2,000. जिनका डेबिट बैलेंस है उनका डेबिट साइड में। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के ये तो समझ में आ गया कि कैपिटल अकाउंट यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग नहीं है, फिक्स्ड है। तो आपको कैपिटल हाँ अकाउंट भी बनाना है प्लस करंट अकाउंट भी बनाना है। तो हम यहाँ पे हाँ क्या क्या चीजें बनाएंगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्लियर है? ठीक है। कोशिश करो जितना आपसे होता है, फिर मैं बताता हूँ। हाँ चेक करते हैं। हम्म, बेटा आपने इस तरीके से पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन, हाँ पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट का फॉर्मेट बना देना है। और जो हम्म, इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है जैसे बैलेंस बीडी, वो डाल देना है। और करंट अकाउंट में आपने बैलेंस बीडी भी दिया हुआ है, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का भी। रिमेम्बर? हाँ हाँ डाला था, ऐसे ही डाला था। हाँ अब उसके बाद आपने देखा प्रॉफिट इतना है, इस प्रॉफिट में से आपने सबसे पहले क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना इतना। हम्म, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया। विजिबल? हाँ हाँ। उसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन एज करंट अकाउंट भी दिया, क्योंकि ए का 5,000 रुपए का बैलेंस रेडी था। करंट ओ अकाउंट मैंने ये को नहीं किया। देना पड़ेगा आपको। ठीक अच्छा, है? उनने और जो, बोला था ये करने के लिए। यस, क्वेश्चन ने बोला है, अगर नहीं बोला होता तो नहीं देते। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, देखो बेटा ध्यान से। 5% ऑन ओपनिंग ये बैलेंस कुछ देखो, ऐसे बोला तो था वैसे। हाँ इंटरेस्ट फाइव हाँ मैं परसेंट टू मालूम। बी अलाउ और चार्ज ऑन ओपनिंग बैलेंस इन करंट अकाउंट। मतलब देना भी है हम्म, और चार्ज भी करना है। अगर क्वेश्चन नहीं बोलता तो नहीं लेते। तो ठीक इसलिए है। देखो, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट चार्ज भी हम्म, किया है। जिनका डेबिट बैलेंस था, उस डेबिट बैलेंस में इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट चार्ज भी किया है बेटा। विजिबल है? हम्म, 5% के हिसाब से। उसके बाद कुछ नहीं है, सैलरी दे दी बी को, सारे सी को। उसके बाद ये जितना भी प्रॉफिट था बांट दिया पार्टनर्स में। ड्राइंग डाल दी, ये बांट दिया, इतना इतना आ गया। ऐसे बंटना था। तू बैंक अकाउंट किया ये सैलरी करना। कौन सी वाली? जो सैलरी दी है, हाँ क्वेश्चन ने हाँ बोला हुआ है ना। सैलरी जो 10,000 दी है, उसमें से वो हाँ विड्रॉ भी कर रहा है। बी और सी तो सैलरी के अलावा ड्राइंग भी विड्रॉ कर रहे हैं, पर सैलरी भी निकाल रहे हैं। तो जो सैलरी पैसे निकाल रहे हैं, वो ड्राइंग थोड़ी ना हुई, वो तो टू बैंक में आएगा। नहीं मैं समझा नहीं। दस देखो, हजार की सैलरी मिल रही है उन्हें और क्या बोला ड्राइंग तो अलग उन्होंने? से कर रहे हैं ना क्या वो। बोला उसने कि ड्यूरिंग द ईयर 2001 और 2, ए हैज ड्रॉन 20,000 एंड बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरी। अपनी सैलरी के साथ साथ वो 5,000 और 2,000 विड्रॉ कर रहे हैं। तो वो जो अपनी सैलरी विड्रॉ करके ले जा रहे हैं बी और सी, वो उनके ड्राइंग थोड़ी ना है। हाँ ड्राइंग वो तो तो सैलरी है। 5,000 2,000 है। तो जो वो हाँ सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं, उससे बिजनेस से कैश जा रहा है। तो मैंने टू बैंक लिख दिया यहाँ पे। ये देखो, पर 10,000 की सैलरी भी तो लिखी हुई है, तो ये फिर वो एक ही चीज़ था कि दोनों में से। ये टू बैंक लिखा मैंने, 10,000 10,000। हाँ और जब बाय सैलरी भी है। जब बेटा सैलरी दी तो उनकी कैपिटल को बढ़ा दिया, लेकिन वो हम्म, पैसे लेके थोड़ी ना गए। पर जब वो पैसे लेके जाएंगे बिजनेस से, तो बिजनेस से उनकी कैपिटल कम कर देगी ना फिर। अच्छा। है ओके। कि नहीं? और हाँ उनकी सैलरी के अलावा वो 5,000 और 2,000 ड्राइंग कर रहे हैं, तो वो मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है। ठीक है? उसके बाद बस कुछ नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस का पीएनएल एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज कर दो, फिर कैपिटल को क्लोज कर दो। बस यही करना है।
करो अपने आप। और अच्छा ये पूरा सेम ही आएगा फिर? हाँ हाँ ओके करता हूँ। करो एक बार। अब आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। हाँ, एक मिनट। A and B are partners sharing profit and losses in the proportion of 7:3. Their capital account as on 1st April 2001 stood A की 50,000, B की 40,000. Partners allowed 5% per annum by way of interest on capital. The drawing of the partner during the year कितनी है? 7,200 and 5,000 respectively. Profit हुआ for the year 2001 and 2 before allowing interest on capital and salary of rupee at rupees 500 per month amounted to rupees 80,000. और कहता है 10% of this profit is to be kept in a general reserve account. Prepare P&L appropriation, partners capital और current account. पॉसिबल है? हाँ तो इसमें भी इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स ही निकालना ना मेरे को? नहीं नहीं नहीं। ठीक है करो। क्वेश्चन ये था, ये तीन हाँ अकाउंट बनाने थे 30, आपको। हाँ 32,350 इनको डालने के और बाद ट्वेंटी वन प्रॉफिट थाउजेंड आपको फोर ये आ गया फिफ्टी था जो कि आपने यहाँ शिफ्ट किया। हाँ अब करंट अकाउंट का बैलेंस शीट कितना आया, कितना बता रहे हो आप? 32,350 और 21,450। ठीक है। हाँ और कैपिटल का तो सेम आएगा, है ना? कैपिटल, हाँ हाँ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सेम उसमें तो कुछ रहेगा, किया नहीं बस था हमने। इतना ही करना था। ठीक है समझ में हाँ आया। हाँ थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन अब आपको मिलेगा। पढ़ते हैं जरा। ओके। A, B, C are partner with capital of rupees 40,000, 30,000 and 20,000 respectively. B and C are entitled to annual salary of 2,000 and 3,000 respectively, payable before division of profit. Interest on capital is allowed 5% per annum, but interest is not charged on drawing. Relief मिल गया आपको कि interest on drawing कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब बीच में कुछ लाइन बोली हुई है, इस लाइन को बेटा भूल जाएंगे हम, यहाँ पे भूल जाएंगे कि ये कोई लाइन बोली हुई है इधर। ठीक है। ये ऑफ द फर्स्ट 12,000 वाली। हाँ एक मिनट। हाँ, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है हम्म, इसको भूल जाओ। ठीक है ये लाइन को। उसके आगे देखो, प्रॉफिट ठीक फॉर द है। ईयर एंडेड 31 मार्च 20,100 आफ्टर हाँ डेबिटिंग पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और पार्टनर्स की ड्राइंग दे रखी है, बैलेंस ऑन द करंट अकाउंट दे रखा है, ए का क्रेडिट बैलेंस है, बी का क्रेडिट बैलेंस है, सी का डेबिट बैलेंस है। प्रिपेयर P&L appropriation account and the partners current account for the year ended 31st March 2002। करंट अकाउंट बोला है, दैट डजंट मीन कि कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, कैपिटल भी बनाना है और करंट भी बनाना ठीक है। है। उस लाइन को भूल प्रॉफिट। जाओ और वहां तक करो, उसके बाद में बताऊंगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले पढ़ते हैं। सॉल्यूशन में ये आपको मैंने P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाने के लिए कहा, जिसपे आपने बैलेंस भी डाला, ओपनिंग बैलेंस। हम्म, उसके बाद आपने करंट अकाउंट का बैलेंस भी डाल दिया, डेबिट वाला डेबिट साइड हाँ में, क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड में। फिर आपने हाँ देखा P&L एप्रोप्रिएशन में जो 20। सैलरी देनी थी आपने बी और सी को, वो 2,000 और 3,000 देनी है। और प्रॉफिट उन्होंने दे रखा है सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट दिया हुआ हाँ था। तो 5,000 ऐड करना होगा मेरे को। तो हमें 5,000 ऐड कर देंगे तो हाँ ये यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, 25,100। है ना? 20,100 हाँ दी थी तो ये यहाँ पे 25,100 आ जाएगा, और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ हाँ अब मुझे पता चला क्रेडिट साइड का टोटल अगर मैं करता हूँ और डेबिट साइड का माइनस करता हूँ, तो बेटा मेरा प्रॉफिट कितना आता है ये बताओ। 15,600। हाँ, लेकिन उस 15,600 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमने सीखना है। मैंने तो 3 से डिवाइड करके कर दिया था। नहीं नहीं नहीं, यही इसीलिए तो मैंने कहा था वो रेड हम्म, वाली लाइन में आपको बताऊंगा, सुनो जरा ध्यान से। हाँ क्वेश्चन में बोल रखा है, देखो इसके लिए मैंने एक वर्किंग नोट बनाया है। क्वेश्चन बोलता है जो 15,600 है, फिफ्टीन हाँ थाउजेंड सिक्स हंड्रेड उसके क्या करो आप, इस तरीके से मैंने वर्किंग नोट बनाया है। ठीक है, पर्टिकुलर ठीक है। बेसिस ए बी सी। वो कहते हैं शुरू के जो 12,000 है ना, उस 12,000 को हम्म, कैसे बांट दो, 5:3:2 के रेशो में। क्वेश्चन ने बोला हुआ है, ये अभी दिखाऊंगा हाँ आपको मैं। ठीक है, ठीक है। चलो दिखा हाँ देता हूँ पहले क्वेश्चन। ये ओके। देखो, ऑफ द फर्स्ट
1200 डिविजिबल एज प्रॉफिट इन एनी ईयर। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था 5:3:2 उसी में बांट देंगे। फिर हाँ उसके बाद का ए इज एंटाइटल्ड टू 50%, बी 30% एंड सी 20%। क्लियर? हाँ तो इस 5। रेशियो में बांटा, शुरू का 12,000 और हम्म, एनुअल प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 12,000। 12,000 के बाद जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच रहा है दैट विल बी डिविजिबल बिटवीन देम इक्वली। 3,600 तो ठीक है, 1,200। तो ये देखो मैंने ऐसे बांट दिया हम्म, और फिर बाकी बचा कितना रह गया 3,600, दैट विल बी हाँ डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम इक्वली। हाँ तो टोटल ए ओके। को मिला इतना, बी को मिला इतना, सी को मिला इतना। फिर वो मैंने हाँ यहाँ पे चीजें लिखी है। क्लियर है? समझ में आई बात? ये यहाँ हाँ पे कैसे आया ये? हाँ हाँ ठीक है, इसको नोट करना है, आप नोट कर लो, फिर मैं आपको वापस वहीं पे लेके चलता हाँ। हूँ। निकाल के बैलेंस शीट निकाल के बस फिनिश आपको।